देखिए, डॉक्टर तो कभी कभार आते हैं, लेकिन वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है कि कोई जाता ही नहीं है डॉक्टर। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब जिसको नियुक्त की गई है डॉक्टर, अगर वहां जाते तो सुविधा बेहतर हो सकती थी ना। नहीं, तो वहाँ कोई साधन ही नहीं मिला हुआ है उन लोगों को। जो घर है उसमें देखिएगा तो अभी इधर देखिएगा तो उधर से दिखाई देता है, पूरा खपड़ेला मकान टूट टूट के गिर रहा है, उसमें सांप वगैरह का पूरा घर बना हुआ है। वहाँ इलाज की व्यवस्था करने का लेकिन व्यवस्था नहीं हुआ है। तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार को और आज नेताओं से मैं डिमांड करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि यथाशीघ्र वहाँ पर इस समस्या का समाधान किया जाए और बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत आता है हरनाही, और वहां एक गांव है डुमरिया। वहां ग्रामीणों की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर वहां अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया था। हालांकि स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी स्थिति काफी जर्जर है और जर्जर भवन में चल रही है। वो भवन जो है प्राइवेट भवन है और जर्जर है। वहां के लोगों को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधा के नाम पर जीरो, जाइएगा तो वहां स्वास्थ्य केंद्र बंद मिलेगा। अब उक्त जमीन पर जो वहां स्वास्थ्य केंद्र है उस पर भी अब ग्रहण लग रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वहां जो स्वास्थ्य केंद्र था उसके लिए सरकारी भूमि आवंटित थी, जब आवंटित थी उस पर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनी, लेकिन अब बीएडा उस पर अपना निर्माण कार्य शुरू कर दी है। इसको लेकर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 के जो जिला पार्षद है उनके पति मोहन केसरी जी हैं, अंचला अधिकारी को लिखित शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है और वहां स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति सुधारने और नया जो जमीन आवंटित करने की बात ग्रामीण बता रहे हैं वहां कार्य शुरू करने की मांग की है। तो हम चलेंगे, हमारे साथ हैं मोहन केसरी जी, इनसे हम जानेंगे, और जदयू के बहुत बड़े नेता भी है। पहले तो हमारे चैनल में इनका स्वागत है। आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या समस्या है वहाँ बताइए। समस्या है कि वहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र एडिशनल पीएससी जी जी 15 साल पहले इससे पास है जी, जो प्राइवेट भवन में चलता है जी। और वहाँ पर सरकारी ज़मीन थी जिस पे प्रस्तावित था वहाँ के आम जनता का कि यह हॉस्पिटल इसमें बनेगा जी, जिसमें हॉस्पिटल बनाने के लिए वो ज़मीन इंगित था, उसी के लिए छोड़ा गया था। जी जी जी। और कई बार ज़मीन बंदोबस्ती भी हुआ अगल बगल में लोगों को, लेकिन वो हॉस्पिटल के लिए छोड़ दिया गया था कि इसमें हॉस्पिटल बनेगा 1 एकड़ 30 डिसमिल में, ठीक है। लेकिन यह ज़मीन किसी न किसी कारण से बियाडा को आवंटित कर दिया गया। अच्छा। और बियाडा का आवंटित आम जनमानस में काफ़ी खलबली और चिंता है और परेशानी है। इसलिए कल हम गए थे क्षेत्र में घूमने के लिए, तो पहले से उन लोगों ने अपना आवेदन सीओ साहब को दिए हुए हैं इसकी जांच के लिए और इसकी मांग कर रहा है कि यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए जी। और मांग भी जायज़ है। क्योंकि एक ख्याल से देखा जाए तो मोतीपुर में 889 एकड़ बियाडा ज़मीन ली है, जो देश के बड़े बड़े उद्योगपति और उद्योग लग रहे हैं। तो उद्योग के ख्याल से तो एक बड़ा हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल बनना चाहिए जी जी जी। यहाँ पर। यानी आपका कहना है कि जो वहाँ औद्योगिक बन रहा है वहाँ हजारों की संख्या में मजदूर काम करेंगे और ग्रामीण तो है ही हैं, लेकिन सरकार को वहाँ जो हॉस्पिटल है उसको जीर्णोद्धार करने के बजाय उसको बंद करने पर लगे हुए हैं। बंद करने के लिए उसकी ज़मीन को दे दिया गया, तो वहाँ पर स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। जहाँ तक प्रदूषण गांव वालों को झेलना पड़ेगा, बीमारी अधिक होगी। वहाँ हजारों लाखों लोग रोज वहाँ पर बिजनेस के पैटर्न से व्यवसायिक, पूंजीपति, कारोबारी, गाड़ी घोड़े वाले, पदाधिकारी सभी का वहाँ आना जाना रहेगा और बड़ा इंडस्ट्रीज होगा तो स्वाभाविक है कभी दुर्घटना भी घटती है। तो उस तरह की स्थिति को देखते हुए प्रशासन से मेरा डिमांड है कि वहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल, उसी प्राथमिक एडिशनल पीएससी को बड़ा हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया जाए, ताकि आने वाला दिन में जो दुर्घटना और जो स्थिति है और जनता का जो डिमांड है और स्वास्थ्य सेवा का जो वहाँ स्थिति खराब है, इसको मजबूत करने के लिए अति आवश्यक है। और इसके लिए वहाँ के जनता के साथ हम हर कदम साथ देने। अभी जो वहाँ हॉस्पिटल है वो चलता है कि नहीं चलता है? देखो, हॉस्पिटल तो सरकारी है, वहाँ नियुक्त भी हैं, लेकिन रहने के लिए घर ही नहीं है। जो प्राइवेट के भाड़ा के मकान में चलता है, जो इतना जर्जर है, जो कोई जा नहीं सकता है। तो ग्रामीण वाले कहते हैं कि वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, इसलिए वहाँ देख रेख चौक साफ सफाई नहीं रहती है, इस कारण भवन जर्जर हो गई। अगर वहाँ रहते डॉक्टर तो भवन जर्जर नहीं होती, उसकी देख रेख करता लोग। ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, डॉक्टर तो कभी कभार आते हैं, लेकिन वहाँ कोई सुविधा ही नहीं है कि कोई जाता ही नहीं है डॉक्टर। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब जिसको नियुक्त की गई है डॉक्टर, अगर वहाँ जाते तो सुविधा बेहतर हो सकती थी ना। नहीं, तो वहाँ कोई साधन ही नहीं मिला हुआ है उन लोगों को।
जो घर है उसमें देखिएगा तो अभी इधर देखिएगा तो उधर से दिखाई देता है, पूरा खपड़ेला मकान टूट टूट के गिर रहा है, उसमें सांप वगैरह का पूरा घर बना हुआ है। वहाँ इलाज कैसे होगा? ये स्थिति है वहाँ की। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग करते हैं कि उस एडिशनल पीएचसी डुमरिया जो है उसको निर्माण करने के लिए अतिरिक्त जमीन की व्यवस्था की जाए, भवन का निर्माण किया जाए और डुमरिया अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को एक विशेष हॉस्पिटल के रूप में, बड़े हॉस्पिटल के रूप में, सैकड़ों बेड वाले हॉस्पिटल के रूप में वहाँ पर स्थापित किया जाए, ताकि लाखों लोगों का जब वहाँ कारोबार हो रहा है तो ये तो प्लानिंग विभाग को भी चाहिए कि पहले उसकी व्यवस्था करने का, लेकिन व्यवस्था नहीं हुआ है। तो हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से प्रशासन और सरकार को और राजनेताओं से मैं डिमांड करता हूं, आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र वहां पर इस समस्या का समाधान किया जाए और बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए। तभी इस क्षेत्र की जनता और व्यवसायी और जितने भी पूंजीपति और जितने उद्योगपति हैं सभी का कल्याण हो सकता है। प्रशासन के लोग, जो लोग हमारे इस न्यूज को देख रहे हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वहां औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, कई प्रकार के प्लांट बैठ रहे हैं, तो उनकी जो मजदूर काम करेंगे उनके स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी वहां स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य केंद्र है, उसको बेहतर बनाया जाए। और ग्रामीण भी है वहां, हालांकि जर्जर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले रहा है ग्रामीण को जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए उससे नदारत है। और ऊपर से जब औद्योगिक क्षेत्र बैठेगा, औद्योगिकरण जब हो रही है, तो वहां और सारे लोगों को बीमारी अभी बढ़ सकती है। तो उसको लेकर सरकार को भी ग्रामीणों की सुविधाओं को ख्याल रखनी चाहिए और वहां बेहतर सुविधा देनी चाहिए, ताकि ग्रामीण भी सरकार के जो स्वास्थ्य सुविधा है उसका लाभ उठा पाए, बने रहे। अगर आप लोग के तरफ भी स्वास्थ्य सुविधाओं में, सरकारी अस्पतालों में या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता को, सरकारी जो हॉस्पिटल है, संस्थान है, इसके लेकर कोई समस्या हो तो कमेंट में अपनी बात, अपनी समस्या जरूर लिखें। हम आपकी समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बने रहे अगले अपडेट के लिए हमारे साथ।